जय हिंद दोस्तों। आज है 26 जनवरी 2025 यानी भारत का गणतंत्र दिवस। तो सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम रिपब्लिक डे 2025 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर भी करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 26 जनवरी 2025 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 76वां। तो 26 जनवरी 2025 को भारत का 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है। तो दोस्तों, भारत में जो गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जाता है तो उसके मुख्य अतिथि कौन है इस बार, तो वो हैं प्रबोवो सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, जब 1950 में भारत का पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था तो उस समय के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो इसके मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इस दिन संविधान लागू हुआ था। यानी कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गणतंत्र दिवस 2025 की जो थीम है वो है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसमें आप स्टार कर लें और इसे आप नोट भी कर लें। अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। यानी जब भारत में संविधान लागू नहीं हुआ था उससे पहले किस कानून के तहत शासन चल रहा था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये शासन चल रहा था। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस परेड 2025 कहाँ पर हुई है। आंसर हो जाएगा कर्तव्य पथ में। तो गणतंत्र दिवस परेड 2025 का आयोजन कर्तव्य पथ पर किया गया है। दोस्तों, कर्तव्य पथ पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी। और आपको एक बात और याद रखनी है कि कर्तव्य पथ का जो पुराना नाम है वो है राजपथ। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको आप नोट जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। तो 1955 में पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो गणतंत्र दिवस पर भारत का जो ध्वजारोहण है वो करते हैं राष्ट्रपति जी। कौन करते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति जी। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण किया जाता है। और दोस्तों, 15 अगस्त यानी कि जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है उस दिन भारत का झंडा कौन फहराते हैं, तो वो फहराते हैं प्रधानमंत्री जी, और वो लाल किले पर फहराया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। आंसर हो जाएगा इसका फ्रांस से। ठीक है, तो भारत में जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वो फ्रांस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1950 में पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था। तो यह इरविन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और ये इरविन स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में। तो दिल्ली के इरविन स्टेडियम में 1950 में पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। दोस्तों, बाद में फिर इस इरविन स्टेडियम का नाम बदलकर नेशनल स्टेडियम किया गया था। और फिलहाल इसका जो नाम है वो है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। इसके अलावा जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में।
तो इसमें जनवरी 24 से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो जो भारत की संविधान सभा है ये किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था, इसलिए भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को भारत का पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था और उस समय भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो उन्होंने ही झंडा फहराया था। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी कौन लेता है? तो गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान सैन्य सलामी किसके द्वारा ली जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत कहाँ से शुरू होती है? आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति भवन से। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने गणतंत्र दिवस पर जो परेड देखी होगी वो कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत राष्ट्रपति भवन से होती है। और गणतंत्र दिवस परेड जो आयोजित की जाती है नई दिल्ली में, ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है। शुरुआत इसकी राष्ट्रपति भवन से होती है और इंडिया गेट पर यह पूरी परेड समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के प्रमुख के रूप में वो तिरंगा फहराते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और ये प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो प्रारूप है ये किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था BN राव ने। किसने? BN राव ने। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर हो जाएगा 284। ठीक है, तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा BN राव। ठीक है, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? VN राव। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो इस ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसमें दोस्तों, महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो थी 15। कितनी थी? 15। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जो संविधान सभा में पहुंची थी। तो उनमें पहला नाम है कमला चौधरी का, दूसरा नाम है सुचेता कृपलानी का, तीसरा नाम है जी दुर्गाबाई का, चौथा नाम है बेगम कुदसिया एजाज रसूल का, पांचवा नाम है पूर्णिमा बनर्जी का, छठा नाम है दक्षयानी
बेला यूथन का। और इसके अलावा अगला नाम है रेणुका रे, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर और एनी मैस कैरेन और अम्मू स्वामीनाथन। तो ये वो महिलाएं थीं जो कि संविधान सभा में पहुंची थीं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था कब? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को हमारे राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 है, यानी 3 इसकी लंबाई और 2 इसकी चौड़ाई रहेगी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, तो जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब तथा कहाँ गाया गया था? तो 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन है उस पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मलिक गुलाम मोहम्मद को। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो यह 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। और दोस्तों 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे एम रहीमतुल्लाह सयानी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया है? यानी भारतीय संविधान को किसने हाथ से लिखा है? तो उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इनके द्वारा ही हाथ से भारतीय संविधान को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची और 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। और दोस्तों अभी भी 395 ही अनुच्छेद हैं, लेकिन उसमें कई अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो इस प्रकार से 450 से भी अधिक अनुच्छेद हो गए हैं। तो इस फैक्ट को आप नोट जरूर करें। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप जरूर नोट करें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। दोस्तों अब आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो जब आप ऐप पर जाएंगे और कोर्स एंड पीडीएफ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 ईयर टॉपिक वाइज ऑल पीडीएफ प्रभाकर सर का जो ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च कर दिए गए हैं, जैसे मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, इंग्लिश, बैंकिंग, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और एसएससी, रेलवे, व्यापम और एमपी टेट, इन सभी के बैच लॉन्च कर दिए गए हैं, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऐप पर आपको टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर लें।
ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट और जीके की ई बुक मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।